आज मैं आपको बताऊंगा भेड़ बकरियों की एक रामबाण दवा, जो कि यदि आपकी भेड़ बकरियां को मरती हुई भेड़ बकरियों को बचाने वाली एक दवा है। सभी भेड़ पालक अपने पास इस तरह की एक दवा अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। जो भी यदि क्रिटिकल स्टेज यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो जाती है, यानी कई बार यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, तो वहाँ पर आप यदि इस दवा का उपयोग रखते हैं या करते हैं तो आप अपनी भेड़ बकरियों को मरने से बचा सकते हैं। तो कौन सी इस तरह की दवा आती है, उसके अंदर क्या आता है, कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह की स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियों की जिस प्रकार से अचानक मौत होती है, कई बार देखा होगा कि भेड़ बकरियों जिस प्रकार से अचानक आफरा आ गया, पेट में गैस भर गई या पेट में पानी सा भर गया, उस तरह की स्थिति में बहुत इस तरह की जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनकी भेड़ बकरियां अचानक ख़त्म हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। इसी तरह से यदि भेड़ बकरियां खाना कम खा रही हैं, जुगाली कम करती हैं, कई दिनों से यदि आपकी भेड़ बकरियां बीमार हैं, तो वहाँ पर भी आप उस तरह की दवा का उपयोग या लिक्विड है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से कोई भी इस तरह की पॉइजनिंग की शिकायत हो गई है, यानी जहर की शिकायत हो गई है, या कोई जहर खा गया है, या कहीं पर चारागाह में जाते हुए या कहीं पर यदि कीटनाशक दवा छिड़काव किया, वहाँ पर यदि इस तरह की जो कीटनाशक दवा या जहर यदि कुछ बकरियों ने खा लिया है, या अनाज की मात्रा ज़्यादा खा ली है, कहने का मतलब है कि यदि भेड़ बकरियों ने, जैसे आपने बाहर अनाज रखा, गेहूँ है, अनाज है, कोई भी है जो मोटा अनाज या किसी तरह का अनाज दाना मिश्रण है, वह यदि आपकी भेड़ बकरियां ज़्यादा खा ले या कोई बांट अनाज ज़्यादा खा ले, तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि कई बार बकरियों की मौत हो जाती है। ज़्यादातर बकरियों की मौत होती है जिससे फूड पॉइजनिंग की शिकायत होती है, एसिडोसिस आपकी बकरियों में मिल जाता है, रुमन की पीएच है वह डाउन हो जाती है। तो वह दवा यदि आपके पास रहेगी तो इमरजेंसी रहेगी और आप अपनी भेड़ बकरियों को उस तरह की स्थिति में आप मरने से बचा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से किसी भी तरह का पेट में अफारा, गैस, पेट बंद की शिकायत है तो आप उपयोग करें। या यदि आपकी बकरियां खाना पीना कम करती हैं, जुगाली कम करती हैं, सुस्त रहती हैं, डाइजेशन से संबंधी दिक्कत है तो वहाँ पर उपयोग करें। पॉइजनिंग की शिकायत है तो वहाँ पर उपयोग करिए। सबसे ज़्यादातर दिखते हैं जो ज़्यादातर जो भेड़ बकरियों में देखने को मिलती हैं, इसी की वजह से ही आपकी भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादा मौत है वह इसी की वजह से होती है, और जिसकी वजह से आपकी भेड़ बकरियों में खतरा सबसे ज़्यादा बना रहता है। तो इसके लिए आप अपनी भेड़ बकरियों में बहुत इस तरह की जो दवा आती है, इसके लिए आती है कोल एल। जो कोल एल लिक्विड आती है, जो एक्टिवेट चारकोल आता है, जिसमें यदि आपकी भेड़ बकरियों में इसको यदि डायरिया, दस्त है, वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कोल एल जो आपको दिख रही है, इसका उपयोग करें। बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में ये देती है। अच्छा है, किसी भी तरह का डायरिया, दस्त, इन्फेक्शन या कोई अदर यदि आपकी भेड़ बकरियों में दिक्कत हो गई है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज होती है 1 ml पर kg बॉडी वेट, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन 5 kg है तो 5 ml दें, 10 kg है तो 10 ml दें, 20 kg है तो 20 ml दें। आप दिन में 2 से 3 बार, यानी दिन में 3 बार आप अपनी भेड़ बकरियों की क्रिटिकल स्टेज है तो वहाँ पर दिन में 3 बार आप इनको दे सकते हैं। तो ये सभी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, अपने पास इस तरह का लिक्विड अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। या इमरजेंसी है, किसी भी तरह की कोई भी दवा, यदि आपकी कोई भी बीमारी समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत आप अपनी भेड़ बकरियों को ये दवा दे सकते हैं। रही बात ये, चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं, चाहे बकरियां प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं, या भेड़ बकरी के जैसे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ एंड सुरक्षित है। कहने का मतलब है कि सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कोई नुकसान नहीं करेगी। रिपीट मैंने बताया कि दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम कर सकते हैं। यदि क्रिटिकल स्टेज है तो इस तरह से जब तक यदि आपकी भेड़ बकरियां रिकवरी नहीं लेती हैं तो लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप अपनी भेड़ बकरियों में इस लिक्विड का उपयोग करा सकते हैं। यदि 1 डोज से यदि आपकी बकरियां ठीक हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है ये जो कोल है, लिक्विड आती है, केरस की आती है, ये ज़रूर जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, अपने पास इस तरह के लिक्विड को अपने पास ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि आप अपनी भेड़ बकरियों को, मरती हुई भेड़ बकरियों को आप आसानी से बचा सकते हैं। ज़्यादातर इसी बीमारी से भेड़ बकरियों की सबसे ज़्यादातर डेथ होती है। आपने देखा कि ज़्यादातर भेड़ बकरियों की मौत इसी की वजह से होती है, और ये यदि आपके पास रहेगी तो आप तुरंत अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से बचा सकते हैं।
तो ये वीडियो जितना हो सकता है जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। और देना कैसे, डायरेक्ट आप ओरली दे सकते हैं, किसी भी सीरीज में मिलाई कोई भी दवा के साथ या किसी भी मिला करके आप डायरेक्ट ओरली दिया जा सकता है। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स।